सुप्रभातम। प्यारे भैया बहनों, हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। मैं हूं रामचंद्र शुक्ल, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बहराइच से। आज हम सब प्रगत के पंथी रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे भैया बहनों, दिनकर जी का प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब प्रसाद के अतीत के गान, महादेवी की करुणामयी तान तथा बच्चन के मधुपान में काव्य का छायावादी स्वर मुखरित हो रहा था। लोक चेतना का भाव क्षितिज कल्पना के बादलों से आच्छन्न था। ऐसे ही समय में पूर्वांचल के द्वार पर दिनकर का उदय हुआ। उनके प्रखर प्रताप से बादल छटने लगे, एक नया आलोक मिला और युग चेतना को प्रगति पथ पर आगे बढ़ने की, चलने की शिक्षा प्राप्त हुई, प्रेरणा प्राप्त हुई। काव्य जगत नवीन प्रगतिवादी हुंकार से भर उठा और उसने हुंकार दी, क्रांति धात्र कविते जाग उठ, जाग उठ, आडंबर में आग लगा दे, पतन पाप पाखंड जले, जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दे। प्यारे भैया बहनों, आपको समझ में आ गया होगा कि किन परिस्थितियों में दिनकर जी का प्रादुर्भाव साहित्य जगत में हुआ था। आइए उनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय हम सब जानने का प्रयास करें। प्यारे भैया बहनों, दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में एक छोटा सा ग्राम सिमरिया है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता श्रीमती मनरूप देवी थी। पिता श्री रवि सिंह जी साधारण कृषक थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही पूर्ण हुई। प्यारे भैया बहनों, बचपन में ही पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण इनकी पढ़ाई में बाधा पहुंची। इसी तरह से बीए ऑनर्स की डिग्री पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राप्त की और उसके पश्चात कुछ समय तक माध्यमिक विद्यालय मोकमा घाट में प्रधानाचार्य के पद पर इन्होंने कार्य किया। प्यारे बच्चों, 1934 में बिहार के सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार हो गए और बाद में प्रसार विभाग, जिसको आकाशवाणी कहते हैं, उस आकाशवाणी केंद्र में ये निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। 1950 में जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो 1950 में इन्हें मुजफ्फरपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनकी योग्यता, इनकी क्षमता और इनकी राष्ट्रभक्ति को देखते हुए इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त की। 1972 में उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो साहित्य जगत का सबसे बड़ा भारतीय पुरस्कार है, इन्हें प्राप्त हुआ। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी दी गई। साहित्य जगत का दिनकर 24 अप्रैल 1974 को पंचतत्व में विलीन हो गया। प्यारे भैया बहनों, दिनकर की कृतियां, व्यक्ति अपनी कृतियों से जीवित रहता है, संसार में यश रूपी शरीर से हमेशा जीवित रहता है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती है। दिनकर जी को आज भी पढ़ने की, समझने की, जानने की जो ज्ञान पिपासा लोगों में बनी हुई है, वह उनकी कृतियों के कारण ही है। तो प्यारे बच्चों, प्रणभंग नाम का काव्य उनका प्रथम काव्य ग्रंथ है। उर्वशी महाकाव्य है, कुरुक्षेत्र भी महाकाव्य है, जिसके बारे में, उर्वशी के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कुरुक्षेत्र, जो वर्तमान परिस्थितियों में युद्ध या युद्ध विराम के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो बड़ी ही विशद चर्चा इन्होंने की है और युद्ध रोकने का उपाय क्या हो सकता है, ये भी उन्होंने बताया है।
बड़ी ही क्रांतिकारी कविता है, इनका क्रांतिकारी ग्रंथ है कुरुक्षेत्र। रसमथी खंड काव्य है, परशुराम की प्रतीक्षा ये भी खंड काव्य है। रसमथी में इन्होंने कर्ण के चरित्र का बड़ा ही उज्जवल पक्ष रखा है। इसके अलावा हुंकार है, सामधेनी है, रसवंती है, ये इनके काव्य ग्रंथ हैं। निबंध संग्रहों में अर्धनारीश्वर इनका बहुत ही श्रेष्ठ निबंध संग्रह है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक में ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध संचित किया गया है, वो इसी अर्धनारीश्वर ग्रंथ से ही लिया गया है। इसके अलावा बट पीपल, उजली आग, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, ये इनके निबंध संग्रह है। प्यारे बच्चों, देश विदेश नाम का एक ग्रंथ है जिनका यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत करता है, यात्रा ग्रंथ है। संस्कृत के 4 अध्याय ये संस्कृत का ग्रंथ है। भारतीय संस्कृत के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास दिनकर जी ने किया है। इन्होंने बाल साहित्य भी लिखा है। सूरज का ब्याह, मिर्च का मजा, ये इनके बाल साहित्य हैं। अगर हम भाषा की चर्चा करें तो शुक्ल युग में इनका प्रादुर्भाव हुआ था। उस समय की भाषा खड़ी बोली थी और शुद्ध खड़ी बोली में ही इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। इनकी शैली सूक्तपरक शैली है, जिसके 3 रूप आपको देखने को मिलेंगे: विवरणात्मक शैली, भावात्मक शैली और उपदेशात्मक शैली। प्यारे भैया बहनों, शुक्ल युग के साथ साथ छायावाद का उत्तर काल जो है, जिसने प्रगतिवाद का आह्वान किया था, इनकी रचनाओं में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। देश प्रेम के साथ ही साथ इन्होंने जो सामंतवादी पूंजीवादी व्यवस्था है उसका भी खुल करके विरोध किया। समाज का जो शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, दीन दुखी वर्ग है, दलित वर्ग है, उसके प्रति करुणा का भाव इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। प्यारे भैया बहनों, 4 पंक्तियों में हम आपको दिनकर जी का संपूर्ण जीवन वृत्त बताने की कोशिश करेंगे। आप उन्हें देखिए, समझिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में कहीं पर लिख लीजिए, ताकि वो आने वाले समय में आपके पास सुरक्षित रहे और आपको काम दे। मुंगेर जिले के ग्राम सिमरिया, ध्यान दीजिए, मुंगेर जिले के ग्राम सिमरिया में दिनकर का उदय हुआ। पटना से BA पास किया, प्रणभंग काव्य आरंभ हुआ। संस्कृत के 4 अध्याय तथा बट पीपल उजली आग लिखा। यात्रा देश विदेश लिखी और अर्धनारीश्वर ग्रंथ लिखा। हुंकार उर्वशी रसवंती, कुरुक्षेत्र रेणुका रसमथी। हारे को हरिनाम राम, धारी दिनकर थे महारथी। बहुत बहुत धन्यवाद।